अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम के समक्ष अपने समस्त दुखों को लेकर पहुंचते हैं, खाटू धाम पहुंचते हैं या किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में प्रस्तुत होते हैं, उनके सामने जाकर हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय बाबा श्याम हमसे क्या कहते हैं, बाबा श्याम हमसे किस प्रकार से अपनी मन की बात को रखते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बाबा श्याम आपको अपनी दिल की बात किस प्रकार से कहते हैं जब आप खाटू धाम में बाबा श्याम के समक्ष अपने दुखों के साथ प्रस्तुत होते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारा यह दुख, तुम्हारी यह पीड़ा मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हारे मन की हर बात, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंच रही है। मैं तुम्हारा श्याम हूँ, तुम्हारा बाबा, जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने मुझ पर भरोसा रखा, मेरी शरण ली, और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम कर्ज में डूबे हो, किराए के मकान में रहते हो, नौकरी नहीं मिल रही और आर्थिक तंगी ने तुम्हें घेर रखा है। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है, यह एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है जिसे तुम मेरे साथ मिलकर पार करोगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को सफलता की ओर ले जाऊंगा। बस मेरे साथ चलो, मेरे ऊपर भरोसा रखो और अपने मन को शांत करके मेरी बातों को सुनो। सबसे पहले मैं तुमसे यही कहूंगा कि मेरे ऊपर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं मानता। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, मेरी मूर्ति के सामने खड़े होकर अर्जी लगाते हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ? मैं सुन रहा हूँ मेरे भक्त। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी तंगी, तुम्हारी परेशानी, ये सब मेरे सामने है। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना है कि मैं वही श्याम हूँ जो असंभव को संभव कर देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में ये कठिन समय इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। यह तुम्हें सिखाएगा कि तुम कितने साहसी हो, कितने धैर्यवान हो। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर को निकाल दो। डर वो दीमक है जो तुम्हारी हिम्मत को खा जाता है। मेरे नाम का जप करो, मेरे भजन गाओ और अपने मन को यह यकीन दिलाओ कि मैं बाबा श्याम तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्थिति कठिन है, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है और परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। लेकिन सुनो, सफलता का रास्ता धैर्य और मेहनत से होकर जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ एकदम से बदल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, बदलाव धीरे धीरे आता है। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है। मेरे लाल, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो छोटी छोटी नौकरियों से शुरुआत करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी, डिलीवरी बॉय का काम या कोई फ्रीलांस का काम, यह सब तुम्हें आर्थिक रूप से थोड़ा स्थिर करेगा। अलग अलग स्किल्स सीखो, यानी कौशल सीखो। आज के समय में नई स्किल्स सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करो। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तो ऑनलाइन बैठकर कोई काम को सीख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डेटा एंट्री जैसे काम करना सीख सकते हो या घर बैठे कमाई का मौका दे सकते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से बात करो। उन्हें बताओ कि तुम नौकरी की तलाश में हो। कई बार नौकरियां रेफरेंस से भी मिल जाती है। तुम कहते हो कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, बिजनेस के लिए सबसे पहला जरूरी है एक अच्छा विचार और मेहनत। ऐसे कई बिजनेस है जो छोटे स्तर पर शुरू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें खाना बनाने का शौक है तो घर से टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई स्थानीय हस्तकला आती है तो उसे ऑनलाइन बेचने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना सामान है जैसे कपड़े या किताबें, तो उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
बेच सकते हो। इन सब के लिए शुरुआत में थोड़ा पैसा चाहिए, लेकिन तुम इसे छोटी बचत या उधार से शुरू करके कर सकते हो। मैं तुम्हें यह भी सलाह दूंगा कि कर्ज लेने से पहले अच्छी तरह सोच लो। केवल वही कर्ज लो जिसे तुम चुका सको। मेरे लाल, कर्ज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया है। मैं समझता हूँ कि हर महीने ब्याज और किस्त चुकाने का दबाव तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन मेरे भक्त, हिम्मत मत हारो। कर्ज से बाहर निकलने के लिए यह कदम उठाओ। कर्ज का हिसाब रखो। सबसे पहले अपने सारे कर्ज का हिसाब लिखो। कितना कर्ज है, किसका कर्ज है, कितना ब्याज है, ये सब साफ करो। इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मेरे लाल, अगर तुम्हारे पास कई कर्ज हैं तो पहले छोटे छोटे कर्ज चुकाने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा बोझ कम होगा और तुम्हें मानसिक सुकून मिलेगा। जिनसे तुमने कर्ज लिया है उनसे बात करो। अगर संभव हो तो ब्याज कम करने का या किस्त का समय बढ़ाने की गुजारिश करो। रात में या वीकेंड पर कोई पार्ट टाइम काम करो, यह तुम्हें कर्ज चुकाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम शादीशुदा हो और परिवार की जिम्मेदारियां तुम पर है। मैं जानता हूँ कि आर्थिक तंगी की वजह से घर में तनाव हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त, अपनी पत्नी को अपना साथी बनाओ। उससे खुलकर बात करो, अपनी परेशानियां साझा करो। उससे बताओ कि तुम मेहनत कर रहे हो और जल्द ही सब ठीक होगा। उसका साथ तुम्हें हिम्मत देगा। घर में शांति बनाए रखने के लिए मेरे वचन सुनो। रोज सुबह मेरे नाम का जप करो। मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने एक दीपक जलाओ और अपनी मनोकामना कहो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे मन को शांत करेंगी और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देंगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे कहता हूँ, रोज मेरे नाम का जप करो। ओम श्री श्याम देवाय नमः का जप 108 बार करो। यह जप तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारी बुद्धि को तेज करेगा। अगर हो सके तो हर एकादशी को मेरे मंदिर आ सकते हो, और मंदिर नहीं आ सकते हो तो घर पर बैठकर ही मेरी पूजा किया करो। एक नारियल, लाल कपड़ा और कुछ मिठाई चढ़ाओ। अपनी अर्जी मेरे सामने रखो और कहो कि बाबा, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे हिम्मत दो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मेरी भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। मेरी भक्ति का मतलब ये है कि अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों को निभाना। अगर तुम किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद करो, तो ये भी मेरी एक तरह से पूजा ही है। मेरे बच्चे, जिंदगी में सफलता का मतलब केवल पैसा या बड़ा घर नहीं है। सफलता का मतलब है अपने परिवार के साथ खुशी से रहना, अपने कर्तव्यों को निभाना और अपने मन में शांति रखना। इसलिए छोटी छोटी जीत के लिए खुशी जाहिर करो। अगर तुमने एक छोटा सा कर्ज चुकाया, एक नया काम सीखा या अपने परिवार के साथ हंसी खुशी एक दिन बिताया, तो ये भी तुम्हारी एक तरह से जीत ही है। मेरे बच्चे, हर दिन सुबह उठकर ये संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। मेरे नाम का स्मरण करो और कहो, बाबा श्याम मेरे साथ हैं, मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा। ये सकारात्मक सोच तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तुम्हारा ये बुरा समय जल्द ही खत्म होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत, धैर्य और विश्वास की जरूरत है। मैं तुम्हारा श्याम हूँ जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में सफलता आएगी, तुम अपने कर्ज से मुक्त हो जाओगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जियोगे। बस मेरे ऊपर भरोसा रखना और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी एक यात्रा है और तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुआ हूँ। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकता, तो मेरे सामने आओ, मेरे भजन गाओ और मेरे नाम का जप करो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा, तुम्हें नया रास्ता दिखलाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हारना। तुम्हारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बोलिए हारी के सहारे की जय, लख दातार की जय।